everybody, I am Abhishek and welcome to my channel. I hope you all are very good and you all have gone through my lectures of civics. I have already delivered 8 lectures on civics and I hope you all have gone through that all lectures, and if you haven't watched yet, kindly go to my lectures. From today I am going to start a new subject, your economics. So what I am going to do, first of all I will tell you the different syllabus of your economics. The name of your book is अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट. आपके इस बुक्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं आई विल टेल अबाउट इट, एंड देन वी विल स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर इकोनॉमिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू द सिलेबस in your economics subject. There are total 5 chapters. The first, and once again I am requesting you कि आप लोग अपने साथ पेन और पेपर साथ में लें, एंड आई विल टेल यू अबाउट दिस सब्जेक्ट्स ऑल्सो लेटर ऑन कि ये सब्जेक्ट कैसा है और इसको कैसे स्टडी करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई टू अंडरस्टैंड योर टॉपिक्स. फर्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट. Second topic is sectors of the Indian economy. The third chapter will be money and credits. The fourth chapter will be globalization and the economy. And the fifth chapter will be consumer rights. I think that you have all listened all the 5 chapters name. Out of these 5 chapters, 4 chapters will come in your board. That is, the first 4 chapters is coming in your board paper, and the last topic, that is the consumer rights, which can be useful for your project work. तो आप लोग सभी चैप्टर्स को काफ़ी केयरफुल होके सुनेंगे. एंड रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट आई विल टेल यू कि ये इकोनॉमिक्स इज बेसिकली, ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम दैट एनालिटिक स्टडी यू हैव मैथमेटिकल स्टडी ऑल्सो. बट ये तब है जब आप इकोनॉमिक्स को आगे पढ़ोगे. इट मीन्स दैट आफ्टर योर 10th लेवल जब आप इकोनॉमिक्स को मेन सब्जेक्ट रखोगे तो आपको काफ़ी डीपली स्टडी करना पड़ेगा. And apart from that, if you are going to prepare for any competitive examinations, at that time also economics को थोड़ा deeply पढ़ना है और थोड़ा वो difficult पड़ता है. But for your 10th, I will assure you कि total 20 marks का पेपर आएगा, and this 20 marks are the easiest out of your history, geography, civics. उन सब के रिस्पेक्ट में काफ़ी ईजीएस्ट है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चंस आएंगे. मैं आपको एक्चुअली ये थोड़ा वास्ट टॉपिक है, तो आई एम नॉट गोइंग टू द कवर एंटायर थिंग्स. आई एम गोइंग टू कवर योर सिलेबस ओनली. आपके बुक्स पे के थ्रू मैं पढ़ाऊंगा. व्हाट यू नीड टू डू, आपको मेरे सभी लेक्चर्स को ध्यान से सुनने हैं, नोट डाउन करना है, और एनसीईआरटी से आप एक एक लाइन के थ्रू गो थ्रू हो जाएं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा. एंड आई एम श्योर 100% गारंटी देता हूं कि आपको 20 आउट ऑफ 20 100% आएगा, कंफर्म आएगा. देयर इज नो एनी डिफिकल्टी, वेरी इजी. और सबसे बड़ी बात है, काफी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं. 2-2 वीडियोस में आपके एक एक चैप्टर खत्म हो जाएंगे. टोटल 8 वीडियोस में आपके पूरे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे. सो इजी. सो लिसन केयरफुली. आपको जो भी बातें मैं बोलता हूँ काफ़ी केयरफुली होके सुने, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी इंटरनल बातें होंगी और आपको एनसीईआरटी से वो सब कुछ समझ में आ जाए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ. तो वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर 1, दैट इज द डेवलपमेंट. तो फर्स्ट चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट को, एंड वी विल कवर दिस चैप्टर इन 2 वीडियोस. फर्स्ट वीडियोस में आपको 50% बताऊंगा, सेकेंड वीडियोस में नेक्स्ट 50%. एंड वन मोर थिंग, आपके इस बुक्स में जो भी डाटा है वो एज पर 2016 और 2017 के अकॉर्डिंग है. सो आप उसी तरह से पढ़ो, बट आपको इस लेक्चर्स के लास्ट में, इट मीन्स दैट सेकेंड चैप्टर जो आपको आएगा, सेकेंड लेक्चर, उसके लास्ट में आपको करंट 2020 के अकॉर्डिंग जो भी रिपोर्ट्स हैं, आप जब आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है, और आपको जितने भी डाटा हैं वो आपको मैं लेटेस्ट आपको बताऊंगा कि इंडिया का क्या रैंकिंग है डेवलपमेंट के बेसिस पर, कौन कौन सा क्राइटेरिया है, उस पर कितने कितने रैंकिंग है, वो सब मैं आपको बताऊंगा, बट इन द लास्ट. बट एज ऑफ नाउ यू हैव टू गो थ्रू दिस बुक्स ओनली. आपको एनसीईआरटी के अंदर जो भी दे रखे हैं आपको सब पढ़ना है. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, दैट इज डेवलपमेंट. डेवलपमेंट का मीनिंग पता है आपको, विकास. ये आजकल काफ़ी अच्छा टॉपिक है, सबका साथ सबका विकास बहुत हो रहा है आजकल. तो डेवलपमेंट जो बेसिकली ये चीज़ है, और इस पूरे चैप्टर्स को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है. आपके जो भी टॉपिक्स हैं उसमें डिवाइड किया. आपके टॉपिक्स आपको मालूम है. द फर्स्ट टॉपिक विल बी गोल्स ऑफ डेवलपमेंट. गोल्स ऑफ डेवलपमेंट पहला टॉपिक होगा, जो कि आपको यहाँ मिलेगा भी. गोल्स ऑफ डेवलपमेंट, इट मीन्स कि जो विकास है उसका मेन एम क्या है.
इंसान के लिए विकास का मतलब है क्या, व्हाट इज हिज गोल। द सेकेंड टॉपिक विल बी इनकम एंड अदर गोल्स। इट मीन्स क्या, विकास के होने का मतलब एक तो इनकम है, उसके अलावा भी अदर गोल्स होते हैं। वो कौन कौन से गोल्स होते हैं, या सिर्फ इनकम ही एक क्राइटेरिया है उनके विकास के लिए। द थर्ड टॉपिक विल बी नेशनल डेवलपमेंट। इट मीन्स आपके इंडिविजुअल के लिए डेवलपमेंट तो होता ही है, लेकिन राष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से मुद्दे हैं। द फोर्थ टॉपिक विल बी हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। इट मीन्स डेवलपमेंट के बेसिस पर आप दो कंट्री को कैसे कंपेयर करोगे या दो स्टेट्स को कैसे कंपेयर करोगे। सपोज केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, बिहार, इन सब अलग अलग स्टेट्स को डेवलपमेंट के मुद्दे पर कैसे कंपेयर करोगे। नेक्स्ट टॉपिक विल बी पब्लिक फैसिलिटीज। इट मीन्स सरकार जो है लोगों के विकास के लिए कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट टॉपिक विल बी BMI, बॉडी मास इंडेक्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं डेवलपमेंट आपको बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सिर्फ पैसा ही मुद्दा नहीं होता है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, आपका हेल्थ ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप पढ़ोगे कि ये बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, फिर आप क्या करना ना, आप कैलकुलेट करना खुद का और बताना कि आप किस लेवल पर हो, अंडर न्यूट्रिशन है, ओवर न्यूट्रिशन है या नॉर्मल हो। ये भी आपको मैं क्राइटेरिया बताऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक विल बी HDR, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि हर ईयर जुलाई मंथ को एक रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है UNDP के थ्रू, और उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो जो क्राइटेरिया हैं, उस क्राइटेरिया के बेसिस पे अलग अलग कंट्रीज के क्या रैंकिंग है, वो भी आप पढ़ोगे। एंड फाइनल टॉपिक विल बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये आप ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन द डिटेल्स। Therefore, our first topic will be goals of development. Let's start this topic, goals of development. थोड़ा पहला चैप्टर है, पहला वीडियोज है, therefore introduction is necessary. That's why I am giving you all the introduction regarding these subjects, regarding your topics. तो आप इन चीज़ों को से बोर ना हो, आप उनको समझने की कोशिश करें। Our first topic is goals of development. फर्स्ट टॉपिक से पहले आप डेवलपमेंट के बारे में समझने की कोशिश करें। एक डेवलपमेंट है क्या, विकास है क्या एक्चुअली। ये किसी का नाम नहीं है, विकास, विकास नाम तो होगा ही, बट ये विकास का मतलब क्या है, ये विकास एक्चुअली क्या है, एक आइडिया है, वोडाफोन आइडिया नहीं, एक आइडियोलॉजी है, एक आइडिया है विकास। ये आइडिया जो है ना वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, ये पर्सपेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आपको पता है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके छोटे छोटे सपने होते हैं, उनके लिए बहुत बड़े बड़े सपने वो नहीं देखते, छोटे छोटे सपने होते हैं, बट वो सपने उनके अपने होते हैं, वही उनकी दुनिया होती है। इट मीन्स ये डेवलपमेंट और विकास जो है ना, ये हर लोगों के ऊपर डिफर करेगा। तो किसी के लिए, जैसे कि आप अगर बात करो, किसी के लिए सड़क बनना विकास है, किसी के लिए बिजली का आना विकास है, किसी के लिए पानी पीना विकास है, किसी के लिए 2 वक्त का खाना ही विकास है, बट किसी के लिए अब्रॉड जाना विकास है, किसी के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट का लगना विकास है। तो ये विकास जो चीज़ है ना, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। देयरफॉर आवर फर्स्ट टॉपिक विल कवर दिस थिंग। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, आपको एक क्वेश्चन आएगा, मैं आपको पहले एक स्टेटमेंट बोलूंगा, एंड फ्रॉम दैट स्टेटमेंट डायरेक्टली दे कैन गिव यू, and from there what you have to do, you have to analyze it and you have to comment on that statement. What is the statement? First we will talk about the goals of development. It means ये विकास के लिए मैंने जो आपको बताया कि ये विकास का एक्चुअल एम क्या है, किस तरह का विकास चाहते हैं लोग, तो वी विल टॉक अबाउट इट। सो आई विल recite 2 sentences, try to understand it. This is very important sentence, ये आपको questions में आएगा, try to understand. There are only 2 topic, there are 2 sentences for this goals of development. The first thing is that different persons can have different development goals. Number 1, goals of development के अंदर में क्या बातें हैं, different persons can have different development goals. Clear है। Second statement, what may be development for one may not be development for the others. It may even be destructive for the others. Clear है। These 2 sentences that they can directly give to you and they will tell you to analyze it. तो हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करेंगे so that हमारा ये टॉपिक जो है, ये गोल्स ऑफ द डेवलपमेंट भी क्लियर हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। फर्स्ट थिंग इज दैट कि डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये आपको पता भी है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग सपने होते हैं, उनके विकास के मुद्दे अलग अलग होते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर सोसाइटी ओनली।
आपके बुक्स में कुछ एग्जाम्पल्स है, मैं उसको पहले आपको बताता हूँ। सपोज टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ए लैंडलेस रूरल लेबरर्स। कोई एक गांव है, गांव में एक जो इनके पास थोड़े कम जमीन है, ऐसे जो किसान होते हैं उनके लिए डेवलपमेंट गोल्स और एस्पिरेशंस क्या क्या होंगे, उनके लिए विकास क्या है। एक आप सोचो, उनके पास जमीन कम है, तो एक मैं सोसाइटी की आपको अडम्बना क्या बताता हूँ कि विडंबना क्या है हमारे सोसाइटी की, कि हमारे समाज में पैसे को ही एक बेस माना जाता है विकास को। पैसे विकास के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, सबसे बड़ा रुपया। बट ये स्टेटमेंट अब खत्म हो चुका है जब से ये कोरोना आया है। आपको समझ आ चुका है, आप कितने भी धनवान हो, कितने भी श्रीमंत हो, कितने भी रिच पर्सन हो, घर के अंदर बैठे रहो, रोड पे जाने की भी आज़ादी नहीं है आपको। तो ये है विकास, आपको समझ आ रहा होगा आज के टाइम पे। ये चैप्टर भी काफ़ी अच्छे टाइम पे आया है, आपको समझ भी आ गया होगा कि आपके पास कितना भी आप पैसे वाले हो, बड़े से बड़े पैसे वाले हो, आप घर में बैठ के रहो, आपके पास पैसे खर्च करने के लिए आपको चांस नहीं मिलने वाला है। दैट इज़ द थिंग, यही है विकास। आपको समझ आएगा कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसे के अलावा हमारे लाइफ में कई ऐसी चीज़ें ज़रूरी है जो कि आपको दिखती नहीं है, जो कि आप इवेल्युएट नहीं कर सकते हो। वन बाय वन आई विल टॉक अबाउट इट, और आपको समझ आ जाएगा, हर बातें समझ आएगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। द फर्स्ट सेंटेंस वाज दैट डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट गोल्स। सो लैंडलेस, उनके लिए जो रूरल लेबरर्स है उसके लिए विकास क्या होगा आप बताओ। उसके पास जमीन कम है तो समाज में उसके लिए क्या है, रिस्पेक्ट कम है, जमीन कम है मतलब पैसा वाला कम है तो लोग उसको वैल्यू नहीं देता है। तो उसके लिए क्या विकास है कि मोर नंबर ऑफ डेज एंड बेटर वेजेस, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा दिन काम मिल जाए और थोड़ी अच्छी खासी पैसे मिल जाए। सेकेंडली, बच्चों के एजुकेशन के लिए वो बड़े बड़े सेंट जोसेफ, सेंट सेवियर्स, सेंट कैरेंस, सेंट माइकल, ग्रीन वैली, ये सभी उनके सपने नहीं होते, छोटे सपने होते हैं उनके। एक स्कूल्स में, लोकल स्कूल्स में उनके बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिल जाए, मिनिमम जो एक शिक्षा का बेस होता है वो मिल जाए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसको समाज में डिस्क्रिमिनेशन ना मिले। उनको समाज में जमीन कम होने की वजह से जिस है दृष्टि से देखा जाता है, दे दैट डिस्क्रिमिनेशन दे शुड नॉट गेट। ये उनके ये सपने उसके होते हैं जिसके पास जमीन कम है। नो, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोस्पेरस फार्मर फ्रॉम पंजाब। एक ऐसा किसान जो कि जिसके पास बहुत ही जमीन है, बहुत जमीन है तो समाज में तो इज्जत होगी ही होगी, यही तो समाज की विडंबना है। पैसा है तो सब कुछ है, उसको समाज में इज्जत सब कुछ है, बट फिर भी देखो वो वहां से भी सेटिस्फाइड नहीं है। उसके लिए वो छोटे स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाना या ज़्यादा से ज़्यादा काम, उनके लिए वो विकास का मुद्दा नहीं। उसके लिए विकास का मुद्दा क्या है, वो जितने पैसे कमा रहा है उससे बहुत ज़्यादा पैसे आ जाए, बच्चों को पढ़ने सेटल हो जाए उसके उनके बच्चे, और वो कहाँ सेटल हो जाए, एब्रॉड में जाके। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सपने होते हैं। एक जो गरीब किसान है उसके एक अलग सपने हैं, जो अमीर किसान है उसके अलग सपने हैं। आपके घर में अगर एक, मैं आपके घर की एक्चुअली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर एक सपोज परिवार है, एक लोअर फैमिली है सपोज, अब मैं एग्जांपल, एक लोअर फैमिली आपकी, लोअर इनकम है आपकी अगर, और घर में एक लड़का और एक लड़की है, तो ऑब्वियसली है लड़की को उतनी आज़ादी, फ्रीडम नहीं मिलती है जितने की उस लड़के को मिलती है। इट्स ऑब्वियस, ये है समाज में आज के डेट में भी, बहुत जगह नहीं है बट आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल। तो अब सब अलग अलग सपने की बात करो, वो गरीब जो पेरेंट्स हैं उनके क्या सपने हैं, वो बच्चे को एक लोकल जगह एक शिक्षा मिल जाए, थोड़ा कुछ बच्चा आगे बढ़ जाए, अपने फैमिली के लिए कुछ कर सकें, ये उसके विकास के मुद्दे हुए। एक जो लड़की है वो क्या सपने देखती है कि मुझे अपने भाई की तरह बाहर खेलने को मिल जाए, फ्रीडम मिल जाए, जो मेरा भाई कर पाता है मैं भी वो कर पाऊँ। और ये रियलिटी है एक्चुअली समाज में, हर लोगों के सपने अलग अलग हैं। वो भाई है उसको फ्रीडम ऑलरेडी है तो उसके लिए वो विकास का मुद्दा नहीं है। उसके लिए विकास का मुद्दा है उसको वीडियो गेम मिल जाए, उसको खेलने के लिए बाहर क्रिकेट के लिए हमेशा छोड़ा जाए, उसको जो मांगा जाए वो मिल जाए, तो ये उसके लिए विकास का मुद्दा है। तो आई थिंक दैट फर्स्ट सेंटेंस इज वेरी क्लियर दैट डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। हर लोगों के लिए, इंडिविजुअल के लिए भी अलग अलग गोल्स हैं, और नेशन वाइज, जब मैं नेशनल डेवलपमेंट की बात करूंगा, फॉर दैट ऑल्सो पीपल हैव डिफरेंट डिफरेंट व्यूज। कुछ लोगों के लिए सड़क बननी चाहिए, कुछ लोगों के लिए ओवर ब्रिज बनना चाहिए, कुछ लोगों के लिए पानी की फैसिलिटी होनी चाहिए, कुछ लोगों के लिए हेल्थ के लिए काम होना चाहिए। तो ये अलग अलग गोल्स होते हैं अलग अलग इंसानों के, वो डिपेंड करते हैं इंसान के परवरिश के ऊपर, इंसान के सोच के ऊपर। इंसान अपने आसपास से जो देखता है, जो सीखता है, उसके अकॉर्डिंग उसकी सोच बन जाती है कि विकास के क्या मुद्दे हैं उसके लिए। I think that things are getting clear to you. The first sentence was different persons can have different development goals. I think it's clear. Now, second topic is very important. What may be development for one may not be development for others. ये
वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और आपको ये समझने की जरूरत है. ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ये क्वेश्चंस डायरेक्टली है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. आई एम गिविंग यू फ्यू एग्जाम्पल्स. सपोज एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स. डैम के बारे में आपको पता है ना, बांध या फुटपाथ या एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शंस. ये एग्जाम्पल्स को आप समझने की कोशिश करें, ये सेकेंड सेंटेंस आपको क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स आई विल टॉकिंग अबाउट. ये डैम कौन बनाती है? कोई कंपनी बनाएगी. उसके लिए विकास की बातें हैं या विकास की बातें नहीं, ये बताओ आप. ऑब्वियसली है, उस कंपनी के लिए विकास की बातें हैं. क्यों? बिकॉज फॉर देम डैम्स विल बी कंस्ट्रक्टेड. आफ्टर दैट प्रॉपर इरिगेशन विल बी देयर. There can be proper electricity generations, and from there they can earn more and more money, they can get more and more income, and for them they are developing. Correct है, उनके लिए ये डेवलपमेंट की. सो व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन, दैट इज द डेवलपमेंट फॉर दैट कंपनी. नो, आप इमेजिन करो उस लोगों को वो डैम बनाने के लिए वहां पर कितने फॉरेस्ट एरिया सबमर्ज्ड होते हैं, कितने सारे लोगों को वहां से हटा के दूसरे जगह पर एस्टेब्लिश करना पड़ता है, कितने लोगों का परमानेंट लाइफ खत्म हो रहा है. फॉर देम ये डेवलपमेंट है क्या? नो, इट्स नॉट द डेवलपमेंट. फॉर देम दे आर डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि उसकी अपनी जिंदगी खत्म हो रही है. तो दैट इज द सेकेंड सेंटेंस एंड दे कैन आस्क यू टू एनालाइज इट. यू कैन एनालाइज इट वेरी वेल. नाउ मैं आपको डिटेल्स में पढ़ा रहा हूं काफी, ताकि आपको क्लियर कॉन्सेप्ट आ जाए. नाउ सेकेंड एग्जांपल्स ऑफ सपोज एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शंस. जहां पर एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन सपोज इस एरिया में हो रहा है, उसके आसपास के लोगों के लिए तो ये वेरी ब्यूटीफुल डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि उनके रोड के दाम, उनके जमीन के दाम, उनके घरों के दाम के वैल्यूज बढ़ेंगे. उसके लिए डेवलपमेंट हो रहा है, उसके लिए एयरपोर्ट नज़दीक में हो जाएगा. इसके लिए उससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या होगी. बट ज़रा सोचो उस लोगों के लिए जिनकी वो ज़मीन है, जो जिनका उनका घर है, हाँ उनको क्या होता है कि कंपेंसेशन मिलेगा, बट उनकी एक प्रॉपर जो लाइफ थी वो ख़त्म तो हुई ना. तो उसके लिए वो डेवलपमेंट नहीं है. दैट इज द डिस्ट्रक्शन फॉर देम. That's what I am telling you, that two sentence was there. First, different persons can have different goal, and second, what may be development for the one, that may not be the development for others, rather it can be destructive for the others. ये एग्जाम्पल आप देखो, ये रोड पे फुटपाथ बन रहा है. ये गाड़ी वाला क्या बोल रहा है? दोज पीपल डोंट वांट टू डेवलप, क्योंकि बेचारे के पास रहने के लिए घर नहीं है, शेल्टर नहीं है, वो फुटपाथ पे ही रह रही है वहां पे बेचारी. लेकिन वो जो कार वाला है उसके लिए क्या है कि फुटपाथ मेरे लिए होना चाहिए. उसके लिए ये फुटपाथ वहां पर लोगों के रहने के लिए थोड़े ही, लोगों के चलने के लिए है, वहां पर शेल्टर के लिए. बट उनकी कंडीशंस को आप सोचो, इसके लिए डेवलपमेंट का मुद्दा अलग है, बट इस बेचारी के लिए तो वो डिस्ट्रक्टिव हो गया ना. आई थिंक दैट first thing is very much clear to you. I think that I don't need to explain more about it. I will move to the second topic, that is income and other goals. That's what I told you about, कि अब डेवलपमेंट के मुद्दे पे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे. उसके लिए पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट. इनकम और कैपिटल इज वेरी, सबसे बड़ा रुपया तो है ही. अगर आपके जेब में पैसे नहीं हैं तो आप सोसाइटी छोड़ आप कुछ भी खरीद नहीं सकते हो. एक भी समाज में कुछ भी आप कुछ सामान नहीं खरीद सकते हो. तो पैसे तो जरूरत हो ही. दैट्स वाई दे हैव रिटन इनकम एंड अदर गोल्स. सो इनकम इज वन गोल ऑफ अ डेवलपमेंट, बट अपार्ट फ्रॉम दिस इनकम देर आर अदर गोल्स ऑल्सो इन द लाइफ. तो आप इनकम से मेटेरियलिस्टिक चीज़ें खरीद सकते हो. आप रॉयल्टी लाइफ जी सकते हो. आप फ्रिज खरीद सकते हो, टीवी खरीद सकते हो, वॉशिंग मशीन खरीद सकते हो, आप रॉयल लाइफ जी सकते हो, अच्छा अच्छा खाना खा सकते हो. तो ये मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं जो आप पैसे की बदौलत खरीद सकते हो. दैट्स वाई इनकम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. बट हमेशा पैसा ही सब कुछ नहीं होता है. आपको पता चला ना कोरोना में, तो आप क्या सीखे कि आपके लिए इक्वल ट्रीटमेंट समाज में, आपके लिए फ्रीडम, आपके लिए सिक्योरिटी, आपके लिए प्रॉपर मेडिकेशन, आपके लिए प्रॉपर रिस्पेक्ट, ये सभी चीज़ों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है. ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको दिखती नहीं है. यू कैन नॉट मेजर इट. दिस कैन नॉट बी मेजर्ड. क्योंकि पैसे के तो आप गिन लोगे, 50,000 है, 1 लाख है, 10 लाख है, उसकी कमाई 20 लाख है. बट ये खुशी, ये हैप्पीनेस, किसी के लिए सिक्योरिटी, किसी के लिए रिस्पेक्ट, ये कहाँ से आप गिन पाओ. ये काउंटिंग नहीं है, बट बहुत मैटर करती है. आप कितने भी धनवान हो, अगर आप अंदर से दुखी हो तो आप पैसे कमाना छोड़ दो लाइफ में. क्योंकि आप डेवलपमेंट, आपके लिए आप डेवलपमेंट कर रहे हो, लेकिन आप रियल में डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो. क्योंकि आपको जो होना चाहिए, आप कितना भी पैसा कमा लो, अगर आप दुखी हो तो यू आर नॉट डेवलपिंग. मेक इट क्लियर कॉन्सेप्ट है.
तो आई विल टेल यू दैट अपार्ट फ्रॉम दिस, दैट्स वाई द टॉपिक इज इनकम एंड अदर गोल्स। ये अदर गोल्स में मैंने आपको डिफरेंट बताया, सिक्योरिटी, फ्रीडम, रिस्पेक्ट, नो डिस्क्रिमिनेशन, प्रॉपर मेडिकेशन, everything is very important apart from this income. Income is obviously important, but apart from this income many other things are important here. Therefore what is the thing, the development, people look at a mixed goal. It means only income is not the goal of for the development. Apart from this income many other things are also goal of the people. वो सभी गोल्स के बारे में मैंने आपको बताया, इक्वल राइट्स, सिक्योरिटी, फ्रीडम, रिस्पेक्ट, हैप्पीनेस, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सभी बहुत ही ज़रूरी है लाइफ में। मैं आपको एक एग्जाम्पल से, आप जब पढ़ोगे पूरा तो आपको मैं एग्जाम्पल्स बताता हूँ जिससे कि आपको समझ आएगा। सपोज जब आप बड़े होके जब आप स्टडी करोगे तो आपका एम क्या है, आपका आपके लिए डेवलपमेंट क्या है, अच्छा जॉब करना, राइट ना। तो आपको मैं जब सपोज आपको एक जॉब में ऑफर करता हूँ, आपके पास 3 ऑप्शन है, 1 2 3, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, इससे पता चलेगा कि डेवलपमेंट आपके लिए क्या है। सपोज एक जॉब, फर्स्ट जॉब है which गिव्स यू अराउंड सपोज 50,000 रुपीज़ पर मंथ। चलो अच्छा ही मैं इनकम बता रहा हूँ, मिल जाए तो अच्छी बात है, आपके लिए ब्लेसिंग्स है। सपोज यू आर गेटिंग 50,000 पर मंथ, व्हाट आर द अदर रिस्ट्रिक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ फार ऑफ प्लेस, आपके घर से दूर है, काफ़ी दूर है, दूर मतलब आप दूसरे स्टेट में सपोज जॉब कर रहे हो। सेकेंड इज हेल्दी वर्किंग एटमॉस्फेयर इज देयर, आपको काम करने के लिए काफ़ी हेल्दी इन्वायरमेंट है। देयर इज ऑल्सो अपॉर्चुनिटी टू लर्न। सो ये 3 क्राइटेरिया है वहाँ पे। पैसे 50,000 है, एक माइनस पॉइंट क्या है, एक कॉम्प्रोमाइज़ क्या करना है, आपको दूसरे स्टेट में जाके रहना है। सेकेंड जॉब इज देयर which will have less pay, suppose 30,000 only, 20,000 कम है वहाँ से, बट जॉब सिक्योरिटी इज देयर, आपको परमानेंसी है, फैमिली को टाइम दे सकते हो, आपको फ्रीडम भी ज़्यादा है। तो ये सभी क्राइटेरिया है सेकेंड के। एंड थर्ड क्राइटेरिया है पैसे आपको 1 लाख मिल रहे हैं वहाँ पे, बट देर इज़ नो जॉब सिक्योरिटी, योर शेड्यूल इज़ वेरी हेक्टिक, चाहे दिन रात जब भी आपको फ़ोन करके आ जाओ भैया बुला लेंगे, फैमिली को भी टाइम नहीं दे सकते हो, और आपको काम करने में भी हेल्दी एटमोसफेयर नहीं है। अब options you have, these 3 opportunities you have, no it will depends upon person to persons कि उनका क्या पर्सपेक्टिव है डेवलपमेंट के लिए, वो क्या सोचते हैं डेवलपमेंट के लिए। पैसे को इंपॉर्टेंस देते हैं या पीस ऑफ माइंड को इंपॉर्टेंस देते हैं, जॉब सिक्योरिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं, अपने फैमिली के लिए टाइम देना वो इंपॉर्टेंस देते हैं। तो डैट इज़ द मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो ये आपको मैं छोड़ रहा हूँ कि आप क्या चुनते हो। तो दिस इज द डिफरेंट क्राइटेरिया ऑफ अ डेवलपमेंट। उसके लिए क्या है कि आपके इनकम सोर्स इज इंपॉर्टेंट, बट अपार्ट फ्रॉम दिस इनकम अदर गोल्स आर ऑल्सो देयर अबाउट विच आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट मोर इन द लेटर वीडियोज। तो अभी तक आपको ये दो टॉपिक खत्म हो गया, और अब तक मैंने आपको बातें की हैं इंडिविजुअल के डेवलपमेंट की। नो आई विल बी टॉकिंग अबाउट नेशनल डेवलपमेंट। इंडिविजुअल का डेवलपमेंट तो आप लोगों ने कर लिया, पैसे से, खुद की खुशी से, खुद के रिस्पेक्ट से, खुद के लिए सिक्योरिटी से। अब थोड़ा कुछ बात करें देश की, सबका साथ सबका विकास। तो फॉर अ नेशन डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट तब होगा जब इट प्रोवाइड्स एबिलिटी टू ए नेशन टू इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ इट्स सिटीजन्स। देश किससे बनता है? जनता जनार्दन से। तो हर सिटीजन का अगर इम्प्रूवमेंट होगा तब जाकर देश का विकास होगा। तो देश के विकास के लिए कई सारे पैमाने हैं, अब उस पैमाने के मैं सबको कसने की कोशिश करूंगा, और तब जाकर मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि अलग अलग स्टेट को कैसे कंपेयर करोगे, देश को कैसे सेंटर करोगे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट इट। नेशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे हम लोग, देश का विकास। ये भी दिस इज ऑल्सो अ पर्सपेक्टिव, डिपेंड अपॉन पर्सपेक्टिव। आई हैव टोल्ड यू अबाउट इट कि हर लोगों के अपने अपने विचार होंगे, बट जब मैं इसके अलग अलग क्राइटेरिया की बात करूं तो कुछ मेरे को निकल के आता है that politically development is important, some stability is very important for about in the polity, तब जाकर ही देश का विकास हो पाएगा। एक स्टेबल गवर्नमेंट की ज़रूरत है। सोशल डेवलपमेंट इज ऑल्सो नेसेसरी। व्हाट इज दिस सोशल डेवलपमेंट? समाज के अंदर लिटरेसी रेट, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, वाटर सैनिटेशन वर्क, ये सभी सोशल फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव इकोनॉमिक फैक्टर्स, और ये इकोनॉमिक फैक्टर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पैसा मतलब देश का इनकम ज़्यादा से ज़्यादा हो, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। दिस पॉलिटिकल यू अंडरस्टूड, सोशल इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस इकोनॉमिक फैक्टर्स में अगर और भी मैं बातें करूँ उसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होने चाहिए,
सभी लोगों को जॉब मिलना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम द, इफ आई विल टॉक अबाउट दिस, इंफ्रास्ट्रक्चर कैन ऑल्सो बी ए फंडामेंटल थिंग्स। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स हर जगह प्रॉपर रोड बनने चाहिए, ओवरब्रिज होने चाहिए, प्रॉपर हर जगह एक दूसरे से कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो ये सभी कुछ मुद्दे हैं नेशन के डेवलपमेंट के लिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक दैट विथ दिस आई विल स्टॉप द वीडियो टुडे, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। और इसके अलावा भी मैंने आपको पब्लिक फैसिलिटी, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, यही मैंने आपको खासियत बताया था कि ये इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स बहुत छोटे छोटे हैं, काफ़ी सुलझे हुए हैं और आपको 100% मार्क्स दिलवाएंगे। तो आप बस समझने की कोशिश करें और जो भी मैं आपको बोलता हूँ नोट डाउन इट एंड ट्राई टू गो थ्रू द एनसीईआरटी बुक्स, आप कवर कर लोगे 100%। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, डिफरेंट पब्लिक फैसिलिटीज़ की बातें करेंगे, बीएमआई की बातें करेंगे, एचडीआर की बातें करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें करेंगे। एंड वन मोर प्रॉमिस आई हैव टोल्ड यू कि आपको मैं लेटेस्ट जुलाई 2020 का डाटा भी बताऊंगा आपको, आपके बुक्स के अलावा वो एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक दैट आपको ये इकोनॉमिक्स का पहला लेक्चर भी अच्छा लगा होगा। एंड इफ़ यू हैवंट वॉच्ड माई प्रीवियस ऑल वीडियोज़, मैं आपको एक एक सब्जेक्ट लेकर स्टार्ट कर दिया हूँ पढ़ाना, तो आप सब्जेक्ट पे फोकस करें, हर वीडियोस को जितने बार हो उतने बार देखें, और एनसीईआरटी यू गो थ्रू द एनसीईआरटी, आपको सब समझ में आ जाएगा और अच्छे मार्क्स भी आप ला पाओगे। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड गुड बाय फॉर टुडे।